ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और अगर आप कंसर्न हैं कि कनाडा में जॉब की आपको दिक्कत आ सकती है तो आज का हमारा ये शो जरूर देखें। आज हम आपके साथ 3 बिग टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपको कनाडा में जॉब ढूंढने में बहुत ही आसानी रहेगी। सो क्या है ये टिप्स और किस तरीके से ये आपका बेनिफिट कर सकेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। सो कनाडा के अंदर एक न्यूज़ या एक बातें या अफवाह या कुछ हद तक रियलिटी भी है कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि बच्चों को जॉब्स की प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं उसी चीज़ को लेके बात करूंगा कि कैसे प्रोफाइल्स, कैसे कोर्सेज के लिए जाना चाहिए, कैसी तैयारी करके आप यहाँ से जाएं ताकि आप इस प्रॉब्लम के अंदर ना फंसें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे कोर्सेज, कैसे ऑक्यूपेशन हैं जो कनाडा के अंदर शॉर्ट ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब शॉर्ट लिस्ट मतलब डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है, जिन ऑक्यूपेशंस के अंदर उनके पास लोग कम हैं। सो उन ऑक्यूपेशंस के अंदर जाएं। कौन से ऑक्यूपेशंस हैं वो मेजरली, और मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं जो आप इजीली कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। इसमें है सबसे पहले वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, मतलब आईटी तो बहुत बड़ी फील्ड है लेकिन उसके अंदर जो वेब डेवलपर बनने वाला काम है वो इतना बड़ा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसकी जो अगर आप इंडिया में इसका कोर्स करोगे वेब डेवलपमेंट का तो 3 से 6 महीने का कोर्स होगा, जिसके बाद आपको शायद कनाडा जाकर कभी जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो लेकिन अगर आप इस चीज़ में स्किल्ड हो तो आप अपने लिए एक अच्छी इनकम खुद ही क्रिएट कर सकोगे। सो अगर आईटी कोर्सेज में जा रहे हो तो ये मेरी खास करके एडवाइस रहेगी आपको कि आप वेब डेवलपर के कोर्सेज अगर करके जाएं या आपको कुछ नॉलेज लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए PHP MySQL इज़ अ वन वे, और उसके अलावा MS के थ्रू भी ये चीज़ें होती हैं। मतलब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप जब किसी कोर्स सेंटर को कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे इफ़ यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर दैट विल ऑटो जनरेट योर इनकम। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जा रहे हैं, ये एडवाइस दें कि अगर आप यहाँ से शेफ़ या कुक का कोर्स करके जाएंगे तो आपको कभी जॉब के लिए पागल नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आपको पागलों की तरह जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ों के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी लोग चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हमारे बच्चे हैं वो यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन करके चले जाते हैं, स्किल कोई उनके पास होता नहीं। दैट इज़ अ रीज़न कि वो जॉब्स ढूंढते हैं, क्योंकि फिर उनके पास बचता क्या है, वही सुपरमार्केट, वही मैकडॉनल्ड्स, वही KFC, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कोई भी जॉब कर सकता है। लेकिन अगर आप स्किल्ड होके चले जाओगे किसी भी काम के अंदर तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंस सकते। अनदर फील्ड इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग चाहे किसी भी सेक्टर की ले लो, खासकर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने 3 ईयर का ITI का इंजीनियरिंग कोर्सेज किए होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में किए हों, चाहे सिविल में किए हों, अपने इलेक्ट्रिकल में किए हों, कंप्यूटर्स में किए हों। इनके लिए भी एक बेटर प्लेटफॉर्म वहाँ पर हो सकता है, इवन फॉर द पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्सो। और फुल टाइम में तो उनका करियर बिल्कुल शानदार रहने वाला है, उसमें कोई शक नहीं। देन इज़ अ फार्मेसी। सो बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्होंने यहाँ पर D फार्मेसी की होती है या B फार्मेसी की होती है, तो भाई आपका फ्यूचर ब्राइट है, जॉब की टेंशन नहीं लो। ये सोचो कि UK पहुँचना कैसे है, कौन से कोर्सेज के अंदर जा सकते हो, आपको कभी भी जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मेडिकल स्ट्रीम वाले तो निश्चिंत रह सकते हैं। इसी तरह से एक और फील्ड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ नर्सिंग। सो नर्सिंग या केयर वर्क के अंदर अगर आप ड्यूरिंग स्टूडेंट पार्ट टाइम भी करते हो तो आपको केयर वर्क के अंदर जॉब्स मिल जाएंगी। जब आप कनाडा के हिसाब से रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, वहाँ के एग्जाम्स क्लियर करके, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे और करियर वाइज सॉर्टेड, क्लियर। एंड अनदर फील्ड विच इज़ वेरी मच ग्रोइंग पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, दैट इज़ डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको खासकर पंजाब में इस तरह की बहुत बड़ी कंपनीज नहीं हैं जहाँ पर आप एज ए डेटा एनालिस्ट को सीख पाओ। बट अगर आप ऐसे कोर्सेज कनाडा में ऑप्ट करके चलते हो तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। ये कोर्सेज ज़्यादातर उनके लिए हैं जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, बिकॉज डेटा से खेलना है तो मैथमेटिक्स सबसे पहले ज़रूरी होगा। सो जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ है, चाहे वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ है तो आपको डेटा एनालिस्ट जैसे कोर्सेज लेने की ज़रूरत है। ये 5-6 कोर्सेज जो मैंने बताए हैं, अगर इनमें से कोई स्किल आपके पास ऑलरेडी है या इसी से रिलेटेड अगर आप स्किल्स में कनाडा जाने की सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो ज़रूर सोचो। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है तो आपको ऐसे प्रोफाइल्स के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पर आप अपने लिए और रेस्ट ऑफ द योर फ्यूचर लाइफ के लिए बेटर
करियर ऑप्शंस बना सकेंगे। रेदर देन टैक्सी ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर बनने की जगह आप एक वाइट कॉलर नाइस ऑफिसर स्किल्ड इंजीनियर भी बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम रेगुलरली आपके साथ शेयर करते हैं जो आपकी स्टडी वीजा की जर्नी को इजी बना सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आज का हमारा शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।